कहानी के शुरुआत में हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जिसने अपने पैलेस को बेहद हसीन बनाया हुआ था। वह अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़े बड़े दावत दिया करता था। वहीं एक रात में बहुत ही विशाल तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए प्रिंस के महल में एक बूढ़ी औरत घुस जाती है। देखने पर वह औरत बूढ़ी ही थी, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत प्रिंस के पास आकर उसे एक रोज फ्लावर गिफ्ट करती है। उसे ऐसा करते हुए प्रिंस हंसने लगता है और उसकी काफी बेइज्जती करते हुए प्रिंस उसकी फ्लावर को फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाने लगती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होती है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देता है कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत एक काफी खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और वह एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वह प्रिंस के दिल के बारे में जान सके। अब उस जादूगरनी को पता चल गया था कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए गुस्से में आकर वह अपने जादू से प्रिंस को जानवर यानी बेस्ट बना देती है। प्रिंस घुटने पर आकर उसके आगे गिरकर काफी रिक्वेस्ट करता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी ना करे, लेकिन उसे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो उसे जानवर बे बना देती है। जादूगरनी की इस मैजिक की वजह से समय के साथ उस राज्य के लोगों की यादों से राजकुमार का नाम धीरे धीरे मिटने लगा। अब बहुत कम लोग जानते थे कि उस डरावने महल के पीछे एक भयानक राज छिपा है। असल में जिस रहस्यमयी जादूगरनी ने राजकुमार को गुलाब दिया था वह कोई साधारण फूल नहीं था। वह एक शक्तिशाली जादुई गुलाब था जिसकी हर पंखुड़ी उसके भाग्य से जुड़ी हुई थी। श्राप के अनुसार अगर उस जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाया और बदले में उसे भी उतना ही सच्चा प्यार नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए एक भयानक दानव के रूप में जीने को मजबूर हो जाएगा। कोई भी उस रहस्यमयी महल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच पास के एक छोटे से गांव में बेल नाम की एक समझदार और अलग सोच वाली लड़की रहती थी। उसे किताबों की दुनिया से बेहद प्यार था। नई कहानियां पढ़ना जानना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। बेल के पिता एक हुनरमंद आविष्कारक और डिजाइनर थे जो हर समय कुछ नया बनाने में लगे रहते थे। उसी गांव में गैस्टन नाम का एक घमंडी और ताकतवर युवक भी रहता था। वह चाहता था कि बेल उससे शादी कर ले क्योंकि गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को अपना बनाना उसके लिए एक जीत की तरह था। लेकिन बेल को गैस्टन का घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। गैस्टन कई बार उसे प्रभावित करने की कोशिश करता मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन बेल के पिता किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाने के लिए जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि मुख्य सड़क पर आग फैल चुकी है। समय बचाने के लिए उन्होंने जंगल के अंदर से जाने वाला छोटा रास्ता चुन लिया। वह अपने घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक चारों तरफ से भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ गूंजने लगी। कुछ ही पलों में खूंखार भेड़ियों का झुंड उनका पीछा करने लगा। जान बचाने के लिए बेल के पिता पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाने लगे। अंधेरे जंगल में भागते भागते वे एक विशाल और रहस्यमयी महल के सामने पहुंच गए। यह वही श्रापित महल था जहां वर्षों से कोई इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। डरे हुए बेल के पिता ने कांपते हाथों से महल का विशाल दरवाजा खोला। जब बेल के पिता उस रहस्यमयी महल के अंदर कदम रखते हैं तो उन्हें वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पूरा महल खाली दिखाई देता है, लेकिन हर तरफ ऐसे निशान मौजूद थे जो बताते थे कि यहाँ कोई रहता जरूर है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार किया जा रहा हो। लंबे सफर और लेकिन जैसे ही फूल उनकी मुट्ठी में आया अचानक एक भयानक दहाड़ पूरे बगीचे में गूंज उठी। अगले ही पल एक विशालकाय और डरावना जीव उनके सामने आ खड़ा हुआ। गुस्से में उसने बेल के पिता को पकड़ लिया और उन्हें महल के अंदर कैद कर दिया। इसी अफरा तफरी में उनका घोड़ा वहां से भाग निकला और बिना रुके सीधे बेल के घर पहुंच गया। जब बेल ने देखा कि घोड़ा अकेला वापस आया है और उसके पिता कहीं नजर नहीं आ रहे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। बिना समय गंवाए वह उसी घोड़े पर सवार हुई और उसके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। घोड़ा उसे सीधे उस रहस्यमयी महल तक ले गया जहां उसके पिता कैद थे। महल के अंदर पहुंचकर बेल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई इंसान उसे सारी बात बताते हैं। बेल अभी अपने पिता को लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक एक भारी दहाड़ पूरे महल में गूंज उठती है। नियम एक बार तय हो जाएं तो उन्हें कोई नहीं बदल सकता। फिर वह उस लोहे के विशाल दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह दरवाजा अगर एक बार बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इतना कहकर उसने कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। बेल अंदर अपने पिता के पास पहुंचती है, लेकिन अगले ही पल वह एक ऐसा तभी अचानक कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है। उसी समय एक जलता हुआ कैंडल स्टैंड भी उसकी तरफ बढ़ता है। बेल पहले तो डर जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों उस पर हमला नहीं कर रहे थे बल्कि वे उससे इंसानों की तरह बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी मदद करना चाहते हों। बेल को अभी यह नहीं पता था कि ये दोनों भी कभी इस महल के नौकर थे जिन्हें श्राप ने निर्जीव चीजों में बदल दिया था और शायद वही लोग उसके और बिस्ट की किस्मत बदलने वाले थे। असल में महल के अंदर जो घड़ी, कैंडल स्टैंड और बाकी अजीब चीजें दिखाई देती थीं, वे कभी साधारण वस्तुएं नहीं थीं। वे सभी पहले इंसान थे। जादूगरनी के श्राप ने उन्हें अलग अलग चीजों में बदल दिया था। हालांकि उनका रूप बदल चुका था, लेकिन उनकी भावनाएं और आदतें अब भी इंसानों जैसी ही थीं।
वे चल फिर सकते थे, बातें कर सकते थे, हंस सकते थे और अपनी मर्जी से काम भी कर सकते थे। बेल को अकेला और उदास देखकर घड़ी और कैंडल स्टैंड उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कैद खाने का सुरक्षित कमरा दिखाते हैं। उनके मन में एक उम्मीद जाग चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद यही वह लड़की है जिसकी वजह से वर्षों पुराना श्राप खत्म हो सकता है। वे बेल को महल के एक खूबसूरत कमरे में ले जाते हैं जहां उसकी रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन जब बिस्ट को यह पता चलता है कि उसकी इजाजत के बिना बेल को महल में खुला घूमने दिया जा रहा है तो वह गुस्से से भर उठता है। वह घड़ी और कैंडल से मेरे पिता को कैद किया, फिर मुझे उनकी जगह बंदी बना लिया और अब ऐसे आदेश दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी मेहमान हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगी? वह बिना डरे जवाब देती है, अगर मुझे भूखा रहना पड़े तो मैं रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। वह गुस्से में कहता है, अच्छा अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, आज से तुम्हें कोई खाना नहीं देगा, तुम यहीं भूखी रहोगी। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ महल की श्रापित चीजें, घड़ी, कैंडल स्टैंड, टी कप और बाकी सभी बेल की हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके दिल में उम्मीद और मजबूत हो जाती है कि शायद यही वह लड़की है जो वर्षों पुराने श्राप को तोड़ सकती है। उधर बिस्ट अकेले महल के उस कमरे में पहुंचता है जहां जादुई गुलाब रखा हुआ था। वह चुपचाप उसे देखता है और महसूस करता है कि उसकी कई पंखुड़ियां जमीन पर गिर चुकी हैं। हर गिरती हुई पंखुड़ी उसे उसकी सच्चाई याद दिला रही थी। अब उस जादुई गुलाब पर बहुत कम पंखुड़ियां बची थीं और समय तेजी से खत्म हो रहा था। इधर बेल के पिता किसी तरह गांव वापस पहुंच चुके थे। वह घबराए हुए हर किसी को अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। वे लोगों से कहते हैं, जंगल के बीच एक रहस्यमयी महल है, वहां एक भयानक दानव रहता है और मेरी बेटी उसी के कब्जे में है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन गांव के लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। किसी को लगता है कि डर की वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसी भीड़ में गैस्टन भी खड़ा था। गैस्टन लंबे समय से बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल ने उसे हमेशा ठुकराया था। जैसे ही उसे पता चलता है कि बेल किसी रहस्यमयी महल में फंसी हुई है, उसके मन में एक नया विचार जन्म लेता है। वह समझ जाता है कि अगर वह खुद को बेल का रक्षक साबित कर दे तो शायद बेल और पूरा गांव उसे एक हीरो की तरह देखने लगे। धीरे धीरे बेल और बिस्ट के बीच की नफरत पूरी तरह खत्म होने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। बिस्ट बेल को अपने महल की विशाल लाइब्रेरी दिखाता है जहां हजारों किताबें रखी हुई थी। किताबों से प्यार करने वाली बेल के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। वह घंटों वहां बैठकर किताबें पढ़ती और बिस्ट भी उसके साथ अलग अलग विषयों पर बातें करता। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगते हैं। एक दिन बिस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि इसकी मदद से बीते हुए समय की झलक देखी जा सकती थी। बेल अपनी माँ के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए दोनों उस याद में जाते हैं। वहां बेल को पता चलता है कि उसकी माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बेल के पिता को उसे लेकर दूर जाने के लिए कहा था। यह सच्चाई जानकर बेल की आंखें भर आती हैं और बिस्ट उसे हिम्मत देता है। उधर महल के श्रापित नौकरों को लगने लगता है कि अब उनका श्राप खत्म हो सकता है। वे बिस्ट को समझाते हैं कि उसे अपने दिल की बात बेल से कह दें। काफी सोचने के बाद बिस्ट बेल के साथ एक खूबसूरत शाम बिताने का फैसला करता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं और फिर एक शानदार डांस भी करते हैं। उस पल ऐसा लग रहा था कि सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांव में गैस्टन जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसे एहसास हो चुका था कि बेल अब उससे नहीं बल्कि बिस्ट से प्यार करने लगी है। वह गांव वालों को भड़काने लगता है कि जंगल में रहने वाला दानव बहुत खतरनाक है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। इसी बीच बेल जादुई आईने में देखती है कि उसके पिता मुसीबत में हैं। बिस्ट अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वापस जाने की इजाजत दे देता है। वह जादुई आईना भी बेल को दे देता है और कहता है कि जब भी उसे उसकी याद आए वह इस आईने में उसे देख सकती है। गांव पहुंचकर बेल सभी को सच बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि बिस्ट दिल का बहुत अच्छा है और किसी का बुरा नहीं चाहता। यहाँ तक कि वह जादुई आईने में सभी को बिस्ट की तस्वीर भी दिखाती है। लेकिन गैस्टन चालाकी से लोगों को यकीन दिला देता है कि बेल और उसके पिता पर किसी काले जादू का असर हो गया है। उसकी बातों में आकर पूरा गांव हथियार लेकर महल पर हमला करने निकल पड़ता है। महल में पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। श्रापित नौकर अपने घर की रक्षा करने के लिए गांव वालों का सामना करते हैं। वहीं गैस्टन चुपके से बिस्ट तक पहुंच जाता है। उस समय बिस्ट उदास था और बेल के बिना जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। गैस्टन इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। तभी बेल महल में वापस पहुंच जाती है। उसे देखकर बिस्ट के अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठती है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। बिस्ट पूरी ताकत से गैस्टन का सामना करता है और आखिरकार उसे हरा देता है। वह चाहे तो गैस्टन को मार सकता था, लेकिन वह उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं है। लेकिन गैस्टन धोखे से पीछे से हमला कर देता है और बिस्ट को गोली मार देता है। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह महल की ऊंचाई से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। बिस्ट बुरी तरह घायल हो चुका था। बेल उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है। तभी जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक पूरे महल में तेज रोशनी फैल जाती है। गांव से निकाली गई रहस्यमयी बूढ़ी औरत अपना असली रूप दिखाती है। वही जादूगरनी थी जिसने कभी घमंडी राजकुमार को श्राप दिया था। अब उसने देख लिया था कि बिस्ट बदल चुका है और दोनों का प्यार सच्चा है।
अगले ही पल श्राप टूट जाता है। बिस्ट फिर से एक सुंदर राजकुमार बन जाता है और महल में मौजूद सारी श्रापित चीजें भी अपने असली इंसानी रूप में लौट आती हैं। हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। बेल और राजकुमार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पूरे महल में जश्न मनाया जाता है। आखिरकार दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी खूबसूरत और भावुक अंत के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा।